पहला मुक्तक पढ़ रहा हूं और एकदम अनूठी और अछूती उपमा दे रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगी आपको। और इस उम्र में श्रृंगार पढ़ा जाता तो कैसा होता है सुनिएगा, पंक्तियां सुनिएगा कि रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात न पहुंचे, रात ही रात हो केवल सुनहरा प्रात न पहुंचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात न पहुंचे, कई दिन तक अगर उन तक हमारी बात न पहुंचे, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, तो होती इस कदर उलझन किसी से कह नहीं सकते, हो जैसे पीठ में खुजली वहां तक हाथ न पहुंचे, हो जैसे पीठ में खुजली वहां तक। जी जी धन्यवाद, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। अध्यक्ष जी ने कहा था जब मैं माला पहनाऊं तो काव्यपाठ समापन की ओर संकेत करूंगा, आपको कह तो सकता नहीं बगीचे हैं तो ठीक है, मैं समेटता हूं तो एक मुक्तक इसी खानदान का पढ़ता हूं मैं। तेरी खातिर, इसमें भी कुछ नई उपमाएं दी, तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा, तेरी खातिर प्यार का नया स्टाइल बन जाऊंगा, अगर प्यार से छुओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा, अगर प्यार से छुओगी तो टच मोबाइल बन जाऊंगा, गर हमास सी कातिल नजर ने कत्ल किया मेरे दिल का, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं इजराइल बन जाऊंगा, तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। और अभी वो कौन कह रहा था कि वो हमारे मुख्य अतिथि जी कह रहे थे कि ये इस उम्र में भी, और कुछ जवानी जैसी बात करते हैं, तो देखिए उम्र का कुछ नहीं होता उम्र से, बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, बुढ़ापे में पुरानी लंतरानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है, वो लैला और मजनू की कहानी जाग जाती है, तो बुढ़ापा लाख हो पर मेनका कोई अगर छेड़े, बुढ़ापा लाख हो पर मेनका कोई अगर छेड़े, तो विश्वामित्र की सोई जवानी जाग जाती है, विश्वामित्र की सोई। और चार कुछ और पढ़ता हूं अभी। देखिए संयोग, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग, हमारे लिए दोनों घातक हैं। तो देखिए मैं काव्य पाठ कर रहा, आनंद लीजिए, ये कौन कर रहा है बिस्तर बंद कीजिए। क्या बात। तो आइए चार पंक्तियां पढ़ता हूं। तो वो जो है क्या बोलते हैं, कहा था संयोग और वियोग। तो हमारे लिए संयोग भी घातक था और वियोग भी। ये दुर्घटना हुई 2011 में, हम दोनों लोग 2 मंजिल से नीचे गिरे, संयोग से टूट गई थी रैली, तो वो तो चली गई, मैं बच गया। जब थी तो मेरी क्या प्रॉब्लम थी, अब नहीं है तो भी मेरी वैसी ही प्रॉब्लम है, तब पढ़ता हूं मैं। जी सुनेगा कि उनके डर से उसके घर थे मिलने जा नहीं सकते, कि उनके डर से उसके घर थे मिलने जा नहीं सकते, वो घर आ जाए तो एकांत में बतिया नहीं सकते, वो घर आ जाए तो एकांत में बतिया नहीं सकते, न अब वो है न अब डर है, न अब वो है न अब डर है, विवशता किंतु ऐसी है, न अब वो है न अब डर है, विवशता किंतु ऐसी है, डायबिटिक हूँ रखी पर भी है लेकिन खा नहीं सकते, डायबिटिक हूँ रखी पर भी है लेकिन खा नहीं सकते। तो ये समस्याएं होती है। आइए चार पंक्तियां और आपको, जब यह प्रेम देश प्रेम की ओर मुड़ता है तब देश प्रेम की 4 पंक्तियां आपके बीच में एक मुक्तक रखता हूं। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद
मिलाकर आंख दुनिया से ये भारत बात करता है, मिलाकर आंख दुनिया से ये भारत बात करता है। पटखनी पर पटखनी दे जो इससे घात करता है, पटखनी पर पटखनी दे जो इससे घात करता है, पटखनी पर पटखनी दे जो इससे घात करता है। तो बुलेट AK-47 की कभी आयात करता था, बुलेट AK-47 की कभी आयात करता था। वो भारत विश्व में ब्रह्मोस का निर्यात करता है, वो भारत विश्व में ब्रह्मोस का निर्यात करता है। लेकिन ईमानदारी से आप अगर आज आकलन करेंगे तो कि ये परिवर्तन 2014 के बाद से जो प्रारंभ हुआ और इस स्थिति तक पहुंचने में हम क्यों सफल हो पाए, कैसे सफल हो पाए। 500 वर्ष पुरानी जो समस्या थी राम मंदिर की, वो कैसे हल पाई, कोई सोच नहीं सकता था। 370 हटेगी, कोई सोच नहीं सकता था। ये समस्या है। जब मंदिर बन रहा होगा तो बहुत से लोग आपके पास लेकर के रसीद बुक और श्रद्धा निधि मांगने आए होंगे। हम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक सामर्थ्य पूर्वक दिया भी होगा, लेकिन इस मुकाबले में मत रहना कि ये मंदिर 500 वर्ष बाद कोई आपके नोट की ताकत से नहीं बना है। ये 14, 19 और 27, 26 में जो आपने वोट दिया था, उस वोट के बल पर ये मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। तब 4 पंक्तियां आपसे निवेदन और करना चाहता हूं कि यह 370 ना हटती पटती यह कौम कहीं जो धरे में, सनातन को यह 370 ना हटती पटती यह कौम कहीं जो धरे में। अब कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित यो अगड़े पिछड़े में, कुछ लोग अभी हमें बांट रहे अनुसूचित यो अगड़े पिछड़े में। तो 1924 में बट जाते तो होती अयोध्या अभी झगड़े में। और एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में, एकता टूटे न ये अब भी मथुरा और काशी पड़े लफड़े में। और अंत में इस होली के अवसर पर संकल्प की 4 पंक्तियां पढ़ते हुए और अपने सम्मानित अध्यक्ष जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। 4 पंक्ति अब देखो ये लाइन दे रही आप भी कटिया डाल सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही मृदजी लगते और जवान। क्या बात है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही मृदजी लगते और जवान। पहचानो पहचानो इनको, पहचानो पहचानो इनको, ये है कविता के भगवान। जोगीरा सारा रा रा रा, ओ बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्या बात। नई चादर से है चादर पुरानी कम नहीं होती। क्या बात है। नई चादर से है चादर पुरानी कम नहीं होती, और नदी के उतरे पानी में रवानी कम नहीं होती। और जईफों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुढ़ापे में भी एहसास है जवानी कम नहीं होती। तो आइए संकल्प की 4 पंक्तियां लेकर के हम जाए और अपने सम्मानित अध्यक्ष को आमंत्रित करता हूं कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। ये सबका संकल्प होना चाहिए। किसी भी देवी देवता को मानता हो ना मानता हो, किसी भी मलयालम धर्म को मानता हो, लेकिन अगर उसने इस देश का अन्न जल ग्रहण किया है तो उन सबका ये संकल्प होना चाहिए कि बलिदानों से प्राप्त हुई ये स्वतंत्रता है, इसको मिटने नहीं देंगे। इस देश का मस्तक ऊंचा रहे, इसकी गरिमा घटने नहीं देंगे। और धरती ही नहीं ये हमारी है माँ, फिर अंग कोई कटने नहीं देंगे। और हम आपको प्रतिज्ञा यही करने मृदु, भारत को बटने नहीं देंगे, भारत को बटने नहीं देंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में 4 पंक्तियां निवेदन करते हुए अध्यक्ष महोदय को बुलाता हूँ। और जरा इसको अपना फिर से कैमरा दे दीजिए। जरा फूल माला में भी हमारा एक फोटो मंच का आ जाए ना साहब, इसी कैमरे से उसी से ले लीजिए। आइए
मतलब वो अपनी चीज खींचेंगे तो हमारे तक पहुंच जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी तो बहुत सारे लोग देखिए, बिटिया भी जो है वो ले रही है। तो मित्रों, वास्तव में व्यंग्य लिखना बड़ा कठिन होगा। व्यंग्य जो है वो बिल्कुल कंबल जैसा होता है, जो हमारे यहाँ कमरी जैसे नहीं होती थी, कंबल जैसा होता है। वो ओढ़ने पर चुभता तो बहुत है, लेकिन गर्मी भी बहुत देता है। व्यंग्य कहते हैं कि बिल्कुल भाभी के द्वारा केवल के गाल पर काटी गई चिंगोटी है, जो दर्द भी देती है और मजा भी देती है। तो ऐसे बड़े ही तीक्ष्ण व्यंग्यकार हमारे बीच में, चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हुआ मैं आमंत्रित करता हूं हुमायूं शाहजहां से बनाने हुए भाई विजय तन्हा जी को, कि खिजाओं में हरा पत्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। खिजाओं में हरा पत्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसे हम कह सकें अपना, बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसे हम कह सकें अपना, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और उदासी के इस आलम में तबस्सुम खोजने वालों, यहाँ हंसता हुआ चेहरा बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ हंसता हुआ चेहरा बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो सबके हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे दिखेंगे। आमंत्रित करता हूँ विजय तन्हा।